Very good afternoon, friend. This is Manoj Verma once again. I would like to highlight once more time सेविंग। सेविंग में आपको 3-4 चीज़ों का मैं आपको एक ऑप्शन बताता हूँ किस तरह से आप सेविंग आपको स्टार्ट कर सकते हो। आप बोलोगे यार मैं करना तो चाहता हूँ सेविंग, मैं म्यूचुअल फंड में SIP चालू करना चाहता हूँ या लमसम लेना चाहता हूँ, लेकिन क्या है मेरे पास पैसे बचते नहीं हैं। मैं 3-4 चीज़ें आपको गाइड करना चाहता हूँ जिसके थ्रू आप उस पर हाईलाइट करके या उसको आप एक्चुअल में अमल करके या उस पे ऊपर काम करके आप पैसे बचा सकते हो। देखिए, सबसे पहले आपका जो लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल देखिए, पुराने लोगों ने बोला जितनी चद्दर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। तो हमारी जितनी इनकम है उसी के हिसाब से हमें एक्सपेंसेस रखना चाहिए। हम एक्स्ट्रा बर्डन ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, पर्सनल लोन ले लेते हैं और बाकी सब चीज़ें ले लेते हैं, जिसकी वजह से हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं। और बहुत सारे जगह पे तो मैंने ये भी देखा है कि लोग क्रेडिट कार्ड के बिल को चुकाने के लिए पर्सनल लोन लेते हैं। तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड तो बढ़ते चले जाता है, फिर पर्सनल लोन आप ले लेते हो एक एक्स्ट्रा बर्डन, तो उसको भी आपको चुकाना है। तो एक चीज़ छोड़ के दूसरा चीज़ आप करते हो तो क्या होता है, ये सेंसिबल नहीं है। आप एक तरह से चीज़ों को समझिए। पहले आप ये देखिए कि वेदर मैं कैपेबल हूँ क्या वापस ये चीज़ करने के लिए। अगर आप नहीं हो या आपका लाइफ स्टाइल ये सूट नहीं कर रहा है कि ठीक है मैं 2-3 क्रेडिट कार्ड रखूँ या 4 रखूँ, तो आप उसको कट करिए, सिंगल क्रेडिट कार्ड रखिए और उसका यूज इमरजेंसी के टाइम पे करिए। जब कभी भी आपको इमरजेंसी हो, जैसे आपको फ़्लाइट टिकट बुक करना हो या कहाँ जहाँ पे आपको रिवार्ड पॉइंट मिलता हो, जहाँ पे आपको लाउंज एक्सेस मिलता हो, जहाँ पे आपकी चीज़ें मिलती हो, अच्छी चीज़ें जिससे आपको बेनिफिट होता है, वो चीज़ें आप यूज़ करिए। वो वाला क्रेडिट कार्ड यूज़ करिए और रखिए उसके पास परमानेंट। एक क्रेडिट कार्ड आप बार बार ज़्यादा यूटिलाइज़ करोगे तो उसका रिवार्ड पॉइंट भी आपको अच्छा मिलेगा और चीज़ें होगी ठीक ठाक। और आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि 45 दिन जो होता है टाइम, जो फ्री पीरियड होता है, उसके अंदर ही पेमेंट करिए। एक बार पेमेंट होने के बाद आपको नेगेटिव मार्किंग भी नहीं लगती है और आपका सिविल भी ख़राब नहीं होता है। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो दूसरा तीसरा कार्ड मत लीजिए। मैं तो ये सलाह दूंगा, अगर पहले कार्ड की भी ज़रूरत नहीं है तो उसको भी मत लीजिए। आज की तारीख में एक कार्ड होना चाहिए, लोग ऐसा सोचते हैं। तो अगर आप लगता है आपको कि रखना चाहिए तो प्लीज़ यू गो अहेड एंड कैरी इट, बट आप मेरा इतना ही समझ से ध्यान से यूज करिए उसको। और बाकी अनसिक्योर्ड लोन, पर्सनल लोन नेसेसरी नहीं है तो डोंट टेक इट। अभी दूसरा नंबर का चीज़ आता है, जो पब्लिक नए बिजनेस में आई है, नए नौकरी में आई, उनको ये सब चीज़ें सावधानी से करनी चाहिए और डे 1 से पैसे बचाने के बारे में सोचना चाहिए। दूसरा नंबर का चीज़ जो मैं बता रहा था ये, इसके अलावा जो पब्लिक मैरिड है, बच्चे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल स्कूल कॉलेज की फ़ीस जब आ जाती है, उसमें बहुत सारे पेरेंट जो होते हैं अगल बगल या फिर अपने लोगों को देखने के, इधर उधर के लोगों को देख के वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखते हुए आपको अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहिए या लाइफ स्टाइल बढ़ाना चाहिए कि भाई मेरी इनकम की कैपेसिटी क्या है, मैं कितना खर्चा कर सकता हूँ और कितना बचा सकता हूँ, मुझे दिखावे पे जाना है कि नहीं जाना है। अब बाजू में शर्मा जी, वर्मा जी या कोई और बच्चों, लड़के के बच्चे, उनके बच्चे अगर अच्छे कॉलेज स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हमें ज़रूरी नहीं है कि उनके महंगे वाले स्कूल में हमें भी अपने बच्चों को डालना है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने बात, हमारी कैपेसिटी क्या है, हमारा इनकम क्या है, उसके इक्विवेलेंट में मैं कौन से स्कूल कॉलेज को प्रेफर कर सकता हूँ, ज़्यादा डोनेशन वाले को दे सकता हूँ या कम में जा सकता हूँ, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अननेसेसरी एक्स्ट्रा पैसे खर्चा करके बहुत बड़े महंगे कॉलेज और स्कूल में डालने से अच्छा आप एक नॉर्मल प्रीमियम टाइप का जो ठीक ठाक कॉलेज है उसमें डालिए। आपका लड़का अच्छा है, मेहनत करके आगे निकल सकता है और वो ब्रिलियंट है तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम ही नहीं है लाइफ में आगे जाने के लिए उसको। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिए, वहाँ पे पैसा कट करके उसको सेविंग करिए ताकि वो बच्चे के आगे हायर एजुकेशन के लिए ज़रूरत पड़ेगा पैसे, तो उसको यूज़ करिए। और ये पैसे अननेसेसरी फिक्स डिपॉजिट यहाँ वहाँ मत रखिए, आप कोई अच्छे से म्यूचुअल फंड में डालिए आपके सेवी एडवाइज़र से बात करके। अब मेरे से बात करेंगे तो आपको गाइड कर सकता हूँ मैं सेवी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूँ। इसके अलावा आप हर जगह पे जहाँ पे आप ग्रोसरीज ये सब है जो रिक्वायरमेंट है डेली यूज़ का या फिर जो मंथली लगती है, उससे कभी कभी क्या होता है हम एक्स्ट्रा चीज़ों को ले लेते हैं। जब हम जाते हैं मॉल में या कहीं पे शॉपिंग करने के लिए तो ये भी चीज़ ले लो, वो भी चीज़ ले लो, जिसकी ज़रूरत नहीं होती वो भी अननेसेसरी लेते हैं। तो 4-5 हज़ार रुपये का ऐसे ही एक्स्ट्रा खर्चा हम कर लेते हैं। ये हमने भी करके देखा है, तो दैट द रीज़न आई एम टेलिंग यू।
तो ये सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इससे थोड़ा थोड़ा महीने का अगर 4-5 हज़ार भी बचता है, अगर वो एसआईपी में आप डालते हो लंबा टाइम तक 20-25 साल तक, तो वो आपका एक अच्छा कॉर्पस बन सकता है। ये तो आपका छोटा मोटा सेविंग से हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो मेरा वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।